Good morning students, welcome back. So today we are going to learn multiplication of decimals, multiplication of decimals by a whole number and multiplication of decimal with a decimal. तो ये तीन चीज आज हम अच्छे से सीखेंगे ताकि you can do exercise 3.2 easily. Okay? So multiplication of decimal by 10, 100 and 1000. Multiplication of decimal by 10, 100 and 1000. It is actually very easy. Why it is easy? Because consider one example which is a 7.24. 7.24 is one example. This decimal has to be multiplied with 10. इस decimal को हमें 10 से multiply करना है। यहाँ पे multiplication के साथ साथ में division का भी एक बहुत important rule मैं आपको सिखा देता हूँ। What it is? When you multiply, क्या है वो rule? When you multiply, you have to shift rightwards. जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब आपको राइटवर्ड शिफ्ट होना है। अभी क्या होना है मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। एंड इफ यू आर डिवाइडिंग देन शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। इसका हिंदी में मतलब होता है मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड शिफ्ट होना है, डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। पर कितना शिफ्ट करना है, क्या शिफ्ट करना है सर वो तो बताओ, तो मैं वही बताने जा रहा हूं। Here when you are using a decimal you do have a point। जब भी आप डेसिमल लिखते हो तो डेसिमल के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है। इसी पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है या तो राइट या तो लेफ्ट। राइट तब करना है जब मल्टीप्लाई हो। हियर यू कैन सी अ मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि दिस डॉट हैज टू बी शिफ्ट राइटवर्ड्स, इसको राइटवर्ड जाना है। पर कितना जाना है? तो नंबर ऑफ जीरोस जितने हैं उतना उसको राइट जाना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस ओवर हियर? कितने जीरोस हैं इस 10 में? यू कैन सी हियर 1 0 इज देयर, सिर्फ एक ही जीरो है। तो एक ही जीरो होने की वजह से ये जो पॉइंट है हमारा एक ही डेसिमल राइट साइड के तरफ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 72.4। तो 10 की वजह से बिकॉज ऑफ दिस 10 दिस डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड 1 डेसिमल राइटवर्ड्स। ये हमारा डेसिमल पॉइंट एक डेसिमल को छोड़ के राइट साइड पे चला गया और ये वैल्यू क्या हो गई 72.4 है कि नहीं? इजी, ठीक है। if you do have multiplied with 100, अगर 10 की जगह पे मल्टीप्लाई विद 100 है तो एक चीज तो फिर से समझ में आ गई कि मल्टीप्लाई होने की वजह से राइट साइड के तरफ जाएगा। कितना जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस, 1 0 2 0। तो यहाँ पे एक डेसिमल 2 डेसिमल, तो यहाँ पे यू विल गेट 724.0 एज योर आंसर। अच्छा, पॉइंट नंबर्स के बाद है तो पॉइंट 0 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इफ यू आर राइटिंग ओनली 724 तो भी चलेगा, क्योंकि ये पॉइंट बाद में, नंबर के बाद में पॉइंट होने का कोई फायदा नहीं। समझ में आया? सो 724.0 लिखो या 724 लिखो, दोनों सही है। अभी और एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। कंसीडर इनटू 1000, 100 की जगह पे यू डू हैव 1000। सो मल्टीप्लाई होने की वजह से राइट साइड जाएगा। कितना जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस यू हैव टू काउंट 1 2 and 3, यस और नो? सो हियर 7 2 4, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 ही डिजिट हुए, यहाँ पे 3 जीरो है, तो तीसरा जीरो यू हैव टू ऐड ओवर हियर। तीसरा जीरो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये 1 2 and 3 डिजिट्स विल बी देयर। हाँ या ना? और उसके बाद में पॉइंट 0 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, दोनों सही है। सो व्हेन 1000 इज देयर आंसर विल बी 7204। इजी या नहीं? तो ये हमारा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100, 1000। अगर 10,000 है तो
4 डेसिमल पॉइंट यू हैव टू शिफ्ट राइटवर्ड्स। 1 लाख है तो 5 डेसिमल पॉइंट यू हैव टू शिफ्ट राइटवर्ड्स। समझ में आ गया? So whenever multiplication is there, shift rightward. How much rightward? जितने number of zeros है, that much you have to shift rightwards. Okay? So if you wish, you can pause the video and write it down. I am going for another concept. Okay. So multiplication of decimal by a whole number. इससे पहले we have done multiplication of decimal with tens multiple, मतलब 10, 100, 1000, टेंस पावर आप बोल सकते हो, 10 के पावर के साथ किया। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे बट यहाँ पे 10 या 100 के होने की बजाय यू डू हैव अ होल नंबर 12, 13, 15, 18 ऐसा अगर हो तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को कैसे करें, ठीक है? तो बहुत ही आसान तरीका सिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लो। इफ यू गॉट दिस, कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो यू कैन डू इट। ओके, व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे एज यू कैन सी 4.25 है। What it is? 4.25। तो क्या मैं 4.25 को, अच्छा यहाँ पे कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, ठीक है? तो यहाँ पे बस आप इसको याद रखो कि 1 डिजिट, 2 डिजिट और उसके बाद पॉइंट है, ठीक है? बाकी क्या करना है, आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। आप बोलोगे सर सिंपल मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट को भूल जाओ, डॉट को भूल जाएंगे। सो व्हाट डू यू हैव, 425 into 12। अभी यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया, डॉट नहीं है तो, और ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है। सिंस वी डू हैव 2 डिजिट तो एक 0 वी हैव टू पुट, 3 डिजिट हो तो 2 0 रखने पड़ते हैं। सो 2 डिजिट 1 0, 1 into 5 5, 1 into 2 2, 1 into 4 4, 1 का काम हो गया खत्म। नाउ वी विल गो फॉर 2, ठीक है? 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, 4 plus 1 5, 2 4 जा 8, एडिशन 0 plus 0 0, 5 plus 5 10, रिमाइंडर 1, 2 plus 1 3, 3 plus 8 11, 11 1, रिमाइंडर इज 1, 4 plus 1 5। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 1 0 0। अभी क्या करना है, 1 2 एंड देन पॉइंट। क्वेश्चन में 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था। हियर आल्सो यू हैव टू डू द सेम, 1 2 एंड देन पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आ गया, 51 ओनली। अच्छा, 51.00 को 51 लिख सकते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि 00 की कोई वैल्यू ही नहीं है। 51.00 लिखो या 51 लिखो, दोनों एक ही है। तो आंसर क्या हो गया, 51। समझ में आया? अगर नहीं आया तो वन मोर प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डू, 0.203 into 16। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, 0.203 16। 0.203 into 16। क्या बताया था मैंने, जितने पॉइंट है उसको सिर्फ देख लो, 1 2 3 और उसके बाद डेसिमल पॉइंट इज देयर। सो व्हाट यू नीड टू डू, डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ और सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो अगर डेसिमल पॉइंट को हम भूल जाते तो यहाँ पे क्या हो गया, 203 हो गया। सो 203 into 16 is there। 2 digit है तो 1 0 we have to put, 1 3s are 3, 1 zeros are 0, 1 2s are 2 plus अभी 6 की बारी, 6 3s are 18, रिमाइंडर 1, 6 zeros 0 plus 1 that is 1, 6 2s are 12। तो यहाँ पे 0 plus 8 8, 3 plus 1 4, 0 plus 2 2, 2 plus 1 3। So 3 2 4 8। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया, 3 2 4 8। अभी क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, 1 2 3 एंड देन पॉइंट।
तो आंसर में भी सेम थिंग यू हैव टू डू 1 2 3 एंड देन पॉइंट। तो आपका आंसर क्या है 3.248 इज योर आंसर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। एक डेसिमल नंबर का दूसरे डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ध्यान से समझो। दिस मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो इजी, बस आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाला नंबर। सो आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स डेसिमल इज देयर, तो आप देखोगे 1 2 और उसके बाद पॉइंट है। सो आफ्टर 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट इज देयर, तो इसमें मैं लिख देता हूं 2। समझ में आया? यहाँ पे आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स डेसिमल पॉइंट इज देयर, तो आप देखोगे कि सर सिर्फ 9 डिजिट है, उसके बाद सीधा डेसिमल है, सो ओनली 1 डिजिट इज देयर। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ 1। सो हियर यू हैव टू सी आफ्टर 2 डिजिट्स, आफ्टर 1 डिजिट्स, 2 + 1 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ना, उसके 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट दे देना है। अभी डिजिट को भूल जाओ और मल्टीप्लिकेशन करो। सो व्हाट डू यू हैव 6 2 4 8, 6 2 4 8 multiply with how much 59, 5 9 59, 2 digits are there, so obviously 1 0 we have to put। 5 8s are 40, 40 remainder will be 4, 5 4s are 20, 20 plus 4 will be 24, 24's 4 is there and 2 will be carry forward, 5 2s are 10, 10 plus 2 12, remainder will be 1, 5 6s are 30, 30 plus 1 that is 31, हो गया। So 1 we have done, 5 का हम सभी, हाँ कोई गलती हो गई, 5 8s are 40, remainder will be 5 4s are, अच्छा हमने कुछ गलती कर दी, we are doing it again, कुछ गलती हो गई है जल्दबाजी में, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके, 2 digits are there, so 1 0 we have to put, 5 8s are 40, so 0 we have to put, 4 will be as a carry forward, 5 4s are 20 plus 4 that is 24, remainder will be 2, 5 2s are 10 plus 2 12, remainder will be 1, 5 6 are 30 plus 1 that is 31, okay, so 60,000, अभी भी कुछ नहीं, it is right, okay, so 5 we already have done, अभी 5 का काम हो गया, so now what we are going to do, we are going to multiply 9, 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 8s are that is 72, 72's 2 will be here and 7 will be carried forwarded, yes, 9 4s are 36, 36 plus 7 that is 43, 36 plus 7 it is 43, so 43's 3 will be here and 4 will be carried forward, 9 2s are 18, 18 plus 4 22, 2 is over here, 2 will be carried forwarded, 9 6s are 72, 9 6s are 53, अरे 54, 6 9s are 54, 54 plus 2 that is 56, right? हाँ, फिर से एक बार देख लेते हैं, 9 8s are 72, 7, 9 4s are 36, 36 plus 7 43, remainder 4, 9 2s are 18, 18 plus 4 22, remainder 2, 9 6s are 54, 54 55 56, हाँ सही है,
Now what we need to do, we need to add. 0 plus 2 will be 2, 0 plus 3 will be 3, 4 plus 2 6, 2 plus 6 8, 5 plus 1 6, and 3 plus nothing is 3. So your answer is, यहाँ पे देखो 3 6 8 6 3 2. After how many digits decimal we have to point? 3 digits. 1 digit, 2 digit, 3 digit, and then point. So your answer is 368.632. 368.632. वेरी गुड, सही आंसर है, ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं है. सो गॉट माय पॉइंट, ठीक है. इसमें भी समझ में नहीं आ रहा तो और एक प्रॉब्लम करते हैं. 0.032 into 0.416. इफ यू विश आप पॉज करके इसको लिख लो. एक और प्रॉब्लम करवा देता हूं ताकि डेसिमल से डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई भी दिक्कत ना हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. सो व्हाट इट इज, 0.032 into it is 0.416. क्या सीखा था हमने? आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स पॉइंट इज देयर, डेसिमल इज देयर. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो 1 2 3 एंड उसके बाद डेसिमल पॉइंट है. तो हियर आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल पॉइंट इज देयर. यहाँ पे देखो कितने के बाद डेसिमल है? 1 2 3 एंड देन पॉइंट. तो यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है. तो अगर हम इन दोनों को मिला दें सो टोटल 6 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट रखना है. अभी डेसिमल को भूल के वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो अगर हम डेसिमल को भूल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, है कि नहीं? और इसमें से डेसिमल भूल जाए तो इट विल बी 416. तो इनटू 416 हो गया. सो 416 into 32, 416 into 32. 2 डिजिट है सो 1 will be 0. 3 6 18, रिमाइंडर will be 1. 3 1 3 plus 1 4, 3 4 12 हो गया. नाउ 2 की बारी. 2 6 12, रिमाइंडर will be 1. 2 1 2 plus 1 that is 3, 2 4 8 हो गया. So now addition. 0 plus 2 is 2, 8 plus 3 is 11, remainder will be 1. 1 plus 4 5, 5 plus 8 13, remainder will be 1. 2 plus 1 is 3 and 1 is over here. 13312. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 13312. After 6 digits you have to put decimal. 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो 5 ही है. तो 6th digit you have to consider as 0. तो हम इसको क्या लिखेंगे पता है? 0.0133312. अभी चेक करो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद डेसिमल आ गया. और डेसिमल के आगे अगर कुछ ना हो तो आप 0 रख दो. तो आंसर विल बी 0.013312. एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही आंसर. समझ में आया? तो ये आपके कुछ इलेबोरेशन थे, एक्सप्लेनेशन थे अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विथ 10 100 1000. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विथ अ होल नंबर वो भी हमने किया. एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल विथ अनदर डेसिमल. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अभी कवर कर ली. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको करनी है एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट. 3.2 पूरी एक्सरसाइज यू हैव टू ट्राई. ठीक है, नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी, सर इज ऑलवेज देयर. आप मुझे पूछो, मैं उसका सॉल्यूशन कर पाऊंगा. बट ये सारी चीजें सीखी हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि 3.2 आपको नहीं आएगी. ठीक है, नहीं आएगी तो सर बैठा है, बट आई विश कि आप उसको शिद्दत से ट्राई करो ताकि आपको ही अचीवमेंट प्राप्त हो. समझ में आ गया? ओके, सो इसी के साथ our exercise 3.2 is been completed. In next class we are going to learn division of decimals.
जैसे multiplications of decimals we have done, similarly division of decimals we are going to do in the next class. I hope everything is clear and understood in this class. Okay, so thank you so much for watching the complete video.